अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण तबस्सुम और आज मैं आई हूं बीयू रेडियो में आपके लिए एक स्पेशल पॉडकास्ट लेके जो कि है स्पेसिफिकली फॉर ब्रेस्ट कैंसर. Today we have Miss Samra Zishan. She is a faculty at Cedar School, fundraiser, and an ambassador at Pink Ribbon Hospital. Not only this, she is a breast cancer survivor and advocate of breast cancer. And she is a very own Bahriya alumni as well. Not only this, she is a cancer counselor at Liaquat National and Khan Hospital as well. So let's welcome her. Assalamu alaikum Miss Samra. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम किरण. मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने. थैंक यू सो मच समरा, आपने हमें इतना टाइम दिया. आई नो आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, इसमें से आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट यू आर हियर. मैंने आपका अभी अलबेरूनी पे सेशन सुना एंड इट वाज रियली रियली इंस्पायरिंग फॉर मी. सो आई जस्ट वांट टू आस्क एंड स्टार्ट दिस पॉडकास्ट विद यू विद के आई हैव हर्ड अ लॉट के ब्रेस्ट कैंसर इज़ द बेस्ट कैंसर एंड वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर. तो हम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत सारे कैंसर्स के बारे में मैंने सुना है, बट आई हैव हर्ड अ लॉट फ्रॉम सो मेनी पीपल कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ द बेस्ट कैंसर. सो वाई वी कॉल इट लाइक अ बेस्ट कैंसर? ऑल्दो हमने जब भी सुना है कि कैंसर इज समथिंग कि अगर किसी को कैंसर हो जाता है और हम ये सुनते हैं कि उसको कैंसर है, तो इट्स लाइक कि दे आर नियर टू डेथ नियरली. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? That's a very good question, Kiran, because this one question will definitely इसका जो आंसर है Yes. इसमें सारी बातें कवर हो जाएंगी. Hmm. Why breast cancer is a best cancer? Okay. कैंसर के बारे में बात करें तो yes, कैंसर looks like a death sentence. Exactly. It feels like अगर आप किसी का भी कैंसर वर्ड ही ऐसा है कि ना Hmm. आपकी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग एंड it's very difficult to grasp. ओके भाई कैंसर हो गया. Hmm. But yes, there is this statement that says breast cancer is the best cancer. वो इसलिए कहा जाता है because this is the only type of cancer that can be identified at stage 0. Okay. क्यों सारी कैंपेन्स हो रही हैं, ये पूरा जो अक्टूबर का महीना है इसमें बात ही इस बारे में होती है. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन not only in October but you have to do once a month for every woman. Yes. अब पाकिस्तान में इस कैंपेन को क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है? इसीलिए बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर इज द बेस्ट कैंसर. एनीबडी who is regularly doing the breast self examination can identify any lump at stage 0. Stage 0 when it is not even a cancer yet. Okay. This is the reason it is one of the best of the cancers. फर्स्ट हैंड डायग्नोसिस हो सकता है. अपनी बॉडी को आपसे बेहतर कौन जानता है? एग्जैक्टली, राइट. बिल्कुल ऐसा ही है. तो अगर आप अपना मंथली चेकअप रखें, इफ़ यू एग्जामिन योर सेल्फ, you can identify any lump when it's at stage 0 and it's treatable. Okay. And इसका फ्यूचर प्रोग्नोसिस अच्छा है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है इन पाकिस्तान. इस पे इसलिए बहुत ज़्यादा बात हो रही है बिकॉज पाकिस्तान की जो करंट स्टैट्स हैं, जो अभी इस वक्त जो हॉस्पिटल्स के पास हैं, द फीमेल्स हु आर कमिंग इन, दे आर कमिंग इन विद द stage 4 breast cancer. Okay. However, it can be detected at stage 0 if females are doing their Regular checkups अगर वो breast करवाते हैं. exam. Exactly. Even आपको पता है PTA पे भी there is a ringtone available. आप I'm sure बहुत से लोग उससे annoyed हैं. Exactly. But that is the main purpose of this entire campaign. छाती का सरतान, छाती का मुआयना. लोगों को वो बहुत annoying लगता है. People are really like कि क्या और है वो बस सुनते हैं recording. और उसको इग्नोर कर देते हैं. Because there is a stigma to this topic ना. Exactly. हमारे मुल्क में तो इस बारे में बात नहीं मतलब करना एक टैबू समझा जाता है. तो इसीलिए इस पे बात की जा रही है, सो दैट वी कैन सेव द 9th. 9 मतलब 1 in 9 is It's a big ratio. it's a big ratio कि भाई 9 में से एक को हो सकता है. बिल्कुल. हम we have to break that stats and we have to make more people aware about it. जैसे मैंने अभी पूछा ऑडिटोरियम में, आपने देखा कि भाई हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. आपने देखा सिर्फ 10%, आई मीन हार्डली 6-7-8 हाथ मुझे नजर आए. और आपने पूछा भी था कि रिंग टोन कितने लोगों ने सुनी, तो देयर लाइक मैक्सिमम लोग थे जिन्होंने सुनी भी थी वो क्या, रिंगटोन. क्योंकि पहला क्वेश्चन तो वही था कि Exactly. कितने लोग, जब मैंने पूछा रिंगटोन कितने लोग जानते हैं, एवरीबडी रेज हैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने लोगों ने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया है, लिटरली 5 to 6 हैंड्स. हाउ सैड. और ये तो चले हमारी ये ऑडियंस है जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इन तक तो मैसेज पहुंच गया, बट वी नीड टू गो मोर डीपर इनटू रूरल एरियाज और अनएजुकेटेड पीपल अराउंड अस या अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं जिनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है. आई थिंक
हमें इस पे काम करना है. पहले तो हमें अपनी यूथ को स्ट्रॉन्ग करना है कि Strong वो दे करना आर है, द मेन. because they have to be fully aware and they have to understand कि भाई ये पूरी कैंपेन क्यों हो रही है and how they can contribute in a community. बिल्कुल. अब आप सोचा करो हमारे ऑडिटोरियम में 500 बच्चे थे. अगर ये 500 लोग इसी अवेयरनेस के साथ and if they are going back home and they are making their support staff and people in their families, older age Even women, just like a close, like their sister, mother, अगर अपनी बहनों को, mothers को भी वो थोड़ा बहुत एजुकेट कर लेंगे तो भी अगर एक बंदा create a big 5 change. लोगों को भी एजुकेट करेगा ना, so it will have a ripple effect. Exactly. This is the main ideology behind awareness campaigns. Okay, so as we know कि समरा आप ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी हैं, तो मैं उसके बारे में आपसे थोड़ी सी जर्नी आपकी जानना चाहूँगी कि व्हाट यू फेल्ट उस टाइम पर, कि आपको ऐसा क्या फील हुई चेंज आपकी बॉडी में कि आपने कहा कि मुझे चेक करवाना है. जैसे आपने कहा कि हमारे यूथ ही अगर आप देख लें, हम उसको बहुत एजुकेटेड कहते हैं. 90% लोग अगर वो रिंगटोन सुनते हैं वो चेक नहीं करवाते, अपने फिजिकली बॉडी एग्जामिनेशन वो नहीं करवाते, उस पर जाते नहीं हैं. दे थिंक कि नहीं, दिस इज, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता. ब्रेस्ट कैंसर को लोगों ने ऐसा वर्ड बना दिया कि कैंसर इज समथिंग, क्या बस हम मर गए, और कोई उनके पास कोई होप वगैरह नहीं होती, तो वो इस डर से भी लोग नहीं जाते. तो हाउ यू फेल्ट जब आपको डायग्नोसिस हुआ, और आपका डायग्नोसिस हुआ किस तरह, आपने कैसे फील किया कि यस मुझे जाना चाहिए, मुझे चेक करवाना चाहिए, तो व्हाट वाज दैट? देखिए, मैं अगर अपनी जर्नी आपसे शेयर करूं, मेरा ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस बैक इन 2013, राइट? 2000, और आज हम बात कर रहे हैं ये 2025 में, ठीक है? तो 2013 में तो इतनी अवेयरनेस कैंपेन्स भी नहीं होती थी, और हम सुनते थे फैमिली में किसी थर्ड ब्लड रिलेटिव को हो गया, और हम ये समझते थे कि भाई कैंसर एक ऐसी डिजीज है, somebody who is in an elderly age, तो जब भी होना है, या 50 प्लस को ही होना है, राइट? तो मुझे मैंने जब इसको आइडेंटिफाई किया, मेरी फैमिली में मेरी चची हैं, उनको हो गया था, शी वॉज लाइक 50 प्लस. वैसे ही इट वॉज जस्ट वन फाइन इवनिंग एंड आई जस्ट रैंडमली एग्जामिन, क्योंकि सिर्फ उनकी न्यूज़ थी हमारे पास, तो मैंने कहा लेट्स चेक, एंड द लम्प वॉज देयर. मुझे नहीं पता था कि वो कब से था, because it was painless, it was very silent, there were no symptoms, nothing like it, and I was also 8 months pregnant that time. Oh my God. So but even during all my checkups, all my treatments, nobody ever told. अभी भी जब मैं because I'm working for this cause, and अब जितने भी हमारे लाकत नेशनल में भी और AKU में भी इस चीज़ पे बहुत काम हो रहा है. Even gynecologists are now recommending their patients कि वो जाएं चेकअप करवाएं. Yeah, to do breast self examination. It's for everyone. Okay. 13-year-old female or 50-year-old female. You have to do breast self examination every month. What was your age जब आप गई चेकअप करवाने? What was your age? I was 24. Okay. And it was directly connected to this whole campaign, breast self examination. I performed that. Lump was there, और उसके बाद there was an entire thing opened up. Okay. So what was your reaction and your family का reaction, because you were 8 months pregnant as well. So it might be concept है कि कुछ problem तो नहीं आ जाएगी, कुछ complication तो नहीं आ जाएगी, कोई medicine खाने से या कुछ भी, या फिर बाकी सबका आपका towards आपका जो रिएक्शन था that was another thing. लेकिन बाकी लोग जो आपके साथ थे उनका क्या रिएक्शन था आपके लिए? क्योंकि इसको तो बहुत myth समझा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर इज समथिंग which is like very rare and very मुश्किल चीज़, एक बहुत, कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, अब कैसे सब चीज़ें ठीक होंगी. सो व्हाट वाज दैट, कि वो आपने किस तरह फील किया अपनी फैमिली के, उनका रिएक्शन टुवर्ड्स यू? देखिए, रिएक्शन कोई भी बीमारी हो, आपका ज़ाहिर है, जो पहली चीज़ हम लोग, आई थिंक, अगर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, समबडी हु इज 8 months प्रेग्नेंट, तो वो पहले तो डिनायल फेज था. हमने सबसे पहले ये कहा कि तो रिपोर्ट्स ही गलत आती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमें तो ये हो ही नहीं सकता, ये है ही नहीं, एंड रीटेस्ट कराएं, रीटेक करें, कुछ और करें, ठीक है. बट इट वाज रियली हार्ड किरण, बहुत ही मुश्किल था उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, और उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना, और इट वाज एक्सट्रीमली ट्रॉमेटाइजिंग एट दैट टाइम, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना या उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना कि ओके नाउ, अब फाइनली द रिपोर्ट सेज इट्स ब्रेस्ट कैंसर. ओके. एंड इट वाज नॉट just me, I was also expecting my child also. So there were zillions of questions with me, is it only me or it's my baby? और एक बहुत ही difficult
मरहले से मैं, मेरा हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली, यू नो, देयर इज़ अ होल डिसीजन इन्वॉल्व कि भाई अब क्या करना है, किस डॉक्टर को दिखाना है। और सो फिर फर्स्ट यू आप किस डॉक्टर के पास गई अपने फॉर लाइक टेस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स? देखिए उसकी ये वाली कहानी बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों में शेयर कर चुकी हूँ, बट नाउ आई विल कट शॉर्ट ताकि Yeah. हम थोड़ा इसको अपने पॉडकास्ट को कंटिन्यू रखें। उसके बाद आई वाज जस्ट डायरेक्टली टोल्ड टू गेट इमरजेंसी सी सेक्शन फर्स्ट टू गेट द Okay. ब्रेस्ट कैंसर रूल्ड आउट। तो सबसे पहले इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ, उसके बाद सारे ब्रेस्ट के सारे जो भी उसका टेस्ट, स्कैन्स, बोन स्कैन, व्हाट नॉट, वो सारी चीज़ें हुई। फिर ब्रेस्ट सर्जरी प्लान हुई, फॉलोड विद द कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। कैंसर ट्रीटमेंट्स आर नॉट ईजी। वो पूरा टाइम, अब इस बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन वो पूरा टाइम बहुत ही मुश्किल था। बट समटाइम्स आई फील लाइक कि वो पूरी जो एक मुश्किल जर्नी जो थी, जो मुझे सिखा गई, या जो मुझे एक, मैं कहती हूँ ना, इट्स लाइक दिस एंटायर एपिसोड इज़ अ स्टोरी ऑफ courage and resilience, and I actually learned my inner power. I actually learned कि मैं कितनी strong हूँ and how can I, you know, deal with this adversity that has hit me. It shook me to the core, और ये पूरा क्या कहना चाहिए कि पूरी मेरी दुनिया हिल गई थी। We can understand, and I'm so proud of you, Samra, that you are here and you are telling a story. I'm sure कि it will touch so many hearts, and आप यहाँ पर हैं और आपकी जो आप पूरी जर्नी बता रही है ना, it's not easy obviously. We are just hearing और हम सिर्फ सुन रहे हैं, but you felt it. आपने उस moment पे जिस तरह संभाला खुद को, I'm so proud of you. Also, I want to ask one more thing कि how this changed your life, like before and after breast cancer, how you see yourself. कि उस टाइम वी डोंट नो कि अल्लाह ताला हम पे इतनी मुश्किलें, अल्लाह ताला वो कहते हैं ना इंसान पे उतनी ही मुश्किल डालता है जितनी वो बर्दाश्त कर लेता है। तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला नोस के मैं समरा को इस मुश्किल में डाल रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई नो कि उसके अंदर इतनी करेज है कि वो उसमें से निकल सकती है। सो ऑब्वियसली, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसमें रोल प्ले करते हैं। सो वुड यू मेंशन दोज पीपल कि कितना सपोर्ट, हमारा सोशल सपोर्ट कितना मैटर करता है? कोई भी इंसान, नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर बट किसी भी बीमारी से लड़ा हो, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एक सोशल सपोर्ट होना? देखिए कैंसर जो है ना, चाहे वो कोई सा भी कैंसर हो, एग्जैक्टली, एनी कैंसर, और या वो कोई भी बीमारी हो, ठीक है, इट्स मोर लाइक अ मेंटल बैटल देन द फिजिकल बैटल। ठीक है, आपको बीमारी हो गई, वो तो आपकी एक फिजिकल बैटल है, अब आपको मेडिसिन दी जा रही हैं, आपका रिकवरी टाइम है, हीलिंग टाइम है, हाउ थिंग्स आर गोइंग इन योर बॉडी, वो तो आपकी हो गई फिजिकल बैटल। ठीक है, जो आपकी मेंटल बैटल है ना, जिसमें आपकी इमोशनल हेल्थ आ गई, आपकी यू नो सोशल वेलबींग आ गई, आपकी फैमिली आपके साथ किस तरह है, आपको कितनी सपोर्ट है। मेरे केस में तो आई वॉज एक्सट्रीमली प्रिविलेज इन दिस एंटायर थिंग, क्योंकि मुझे बहुत ही सपोर्टिव फैमिली सिस्टम मिला, हाईली एक्सपीरियंस मेडिकल टीम मिली, तो यू नो, जिसने मुझे इस पूरी, कहते हैं ना, इस पूरे तूफान को पार लगाया। ठीक है, तो मेरे केस में तो बहुत रहा, लेकिन मैंने ड्यूरिंग दिस जर्नी, इस दौरान में इतने कैंसर पेशेंट्स से मिली, बिकॉज जो कैंसर जर्नी थी वो जर्नी इटसेल्फ थी, बट देयर इज़ अ लाइफ बिफोर कैंसर एंड आफ्टर कैंसर, एंड देयर इज़ अ विजडम दैट आई गेन्ड ड्यूरिंग माय कैंसर जर्नी। या मुझे ऐसा लगा कि इस कॉज में क्या गैप्स हैं या क्या चीज़ें हैं जो जिनमें मुझे प्रॉब्लम हुई। जैसे पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में कोई कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स नहीं है। इंटरनेशनली जब मैं गूगल पे सर्च करती थी या फेसबुक पे सर्च करती थी, देयर आर कैंसर ग्रुप्स फॉर हर, मतलब हर कंट्री में, हर जगह उनके कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। दे गैदर मंथली, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने डाइट प्लान्स शेयर करते हैं, या बहुत सी चीज़ें जो एक कैंसर पेशेंट से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करता है, राइट। वो ना फैमिली मेम्बर समझ सकते हैं, ना वो मेडिकल टीम समझ सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी इमोशनल हेल्थ पे काम करें। You are a psychology student, so you know it better कि किस तरह से साइकोलॉजी जो है आपकी इन्वॉल्व हो जाती है इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी ट्रॉमा और एनीथिंग, या आपका जो हीलिंग पीरियड है। तो वो जो सारे गैप्स मैंने देखे, तो जो आप कह रही ना, आई एम ट्राइंग टू फिल दोस गैप्स, जो आपने मुझसे ये बात की ना, लाइफ बिफोर कैंसर एंड आफ्टर कैंसर, समरा बिफोर ब्रेस्ट कैंसर एंड समरा आफ्टर, सो देयर इज अ बिग चेंज। तो जो समरा बिफोर कैंसर वाली थी, वो तो यू नो सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड, हम अपनी लाइफ में सब कुछ, यू नो, एवरीथिंग इज गुड विद अस, एवरीथिंग इज अराउंड अस, राइट। लेकिन जब कैंसर बैटल मैंने देखी,
तो मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स देखे जिस पे आई फील लाइक कि मुझे लगता है कि आई एम वेरी मच इंटाइटल्ड कि मैं उस पर काम कर सकती हूँ, बी इट कैंसर पेशेंट काउंसलिंग, बी इट एनी सोशल इमोशनल सपोर्ट टू द फैमिलीज जिनके पास कैंसर पेशेंट्स हैं, केयर गिवर्स। आपको पता है केयर गिवर का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर किसी भी फैमिली में somebody is going through cancer या कोई ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी बीमारी, तो उसका जो केयर गिवर होता है ना, that die are toys. True. Because पता है, और यहाँ हमारे पास आपको पता है मिक्स्ड लोगों के क्या कहना चाहिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स हैं, बिल्कुल ठीक है, मिक्स एजुकेशनल बैकग्राउंड्स हैं, हर कोई उतना प्रिविलेज नहीं है कि वो उस तरह से कैंसर पेशेंट को ट्रीट करें। कैंसर पेशेंट तो खुद एक अपने ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसका एक खुद इमोशनल टर्बुलेंस जोन है। इवन इन माई केस कभी वो रो रहे हैं, कभी वो इमोशनल डिस्ट्रेस है, कभी गिव अप भी कर देते हैं कैंसर पेशेंट्स, लाइक के ट्रीटमेंट नहीं ले रहे या चिड़चिड़े हो गए हैं। बहुत सारे इमोशनल सोशल डिसऑर्डर एक कैंसर पेशेंट के साथ गुजर होते हैं। लोग केयर गिवर होता है, वो बेचारे वो मैनेज ही समझ ही नहीं पा रहे होते हैं, बी आइदर दे आर डॉटर, आइदर दे आर पेरेंट्स, आइदर दे आर स्पाउस। तो इस पे मैंने काम करना स्टार्ट किया है। तो आई फील लाइक कि हमें उन लोगों को हेल्प करनी चाहिए, उनको काउंसल करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि हाउ केयर गिवर कैन हेल्प, कैन वो किस तरह उसकी मेंटल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी एक्चुअल में जो बंदा किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है उसकी इंपॉर्टेंट है। केयर गिवर की ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर में। ओके, सो वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग फ्रॉम योर साइड एज वेल रिगार्डिंग कि आप देख रही होंगी कि लोग बहुत देखते हैं। मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस किया है समरा कि अगर हमें जैसे अगर मुझे कोई भी चीज़ फील करनी है, मेरी बॉडी में कोई चेंजेस हो रही है, तो फर्स्ट थिंग आई डू इज गो एंड जनरल फिजिशियन, गो गेट चेक्ड। तो डू यू रियली थिंक इफ समबडी, अगर मैं बहुत सारे ऑडियंस हमें देख रही है और उनको ये फील हुआ कि नहीं हमें चेक करवाना चाहिए, सो हु इज़ द राइट डॉक्टर? वेयर यू गो, शुड दे गो टू गायनोकोलॉजिस्ट, शुड दे गो टू द जनरल फिजिशियन? बिकॉज मुझे लगता है हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना वो भी इतना ज़्यादा आगे रेफर नहीं करते। दे अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँगी वो मुझे दवाएँ लिखेंगे, बोलेंगे आप ये दवाएँ लें, दैट यू विल बी फाइन। बट व्हाट यू रिकमेंड, बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि हु इज़ द राइट डॉक्टर टू गो? देखें, आपका जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली आई स्पोक अबाउट इट इन द सेशन, ठीक है। मैंने उसमें बताया कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके दांत में दर्द, यू विल गो टू डेंटिस्ट, यू विल नॉट गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। सो वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स। इफ समबडी इज गोइंग थ्रू एनी, आपका अगर गायनी का प्रॉब्लम है, सो यू आर गोइंग टू कंसल्ट गायनोकोलॉजिस्ट, राइट? यू नीड टू गो समबडी हु हैज स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर में sometimes what people do, maybe they don't know whom to consult, right? So there is a breast department in every hospital. Okay, that was also my learning in 2013, me being graduate and the masters, I did not know. Exactly. मैं तो हमें तो बस gynecologist, even most of the people don't know, sonologist और जो famous professions हैं वही पता है। Honestly मुझे नहीं पता था कि there is a breast department और वहाँ जाके दिखाना चाहिए। But then I learned the importance of going to the specialized doctor, because वही अगर for example मैं किसी जनरल फिजिशियन को दिखा देती, किसी भी जीपी को दिखाती, वो उसके स्पेशलाइज्ड फील्ड नहीं होता और वो मुझे कहते कि नो यू आर गुड, गो होम, कुछ भी नहीं है। हम तो ऐसे ही डॉक्टर ढूंढते हैं ना जो हमें बस ये कहे आपको कुछ नहीं है, आप कोई मसला नहीं, आप ठीक है, आप ठीक है, राइट? अगर वो कोई मुझे ऐसा डॉक्टर मिलता हो, मुझे ये कहता है कि कुछ नहीं है, इट्स ओके, सब ठीक है, घर जाएं, Maybe आप समझ जाती हैं कि yes there is nothing, कोई प्रॉब्लम नहीं है, you're okay। मैंने वाकई नहीं दिखाना था। वो स्टेज 2 से कहाँ पहुँचता, you never know। So this is ये एक सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है जो मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूँगी कि देखें, जो भी बीमारी है अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली है, you need to see the right a person who is specialized in that field. Exactly. Be it breast cancer, be it skin problem, be it your dental problem, you need to go and see the right doctor. और हम जो ये डिनाइल फेज में आ जाते हैं ना कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, यूँ कीमोथेरेपी क्यों, वो तो खुद इट्स अ किलिंग ड्रग। कीमोथेरेपी के भी तो इतने सारे उसके मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं कि खुद से ही सब पहले से ही सोच लेते हैं कि नहीं कीमो इट मीन्स के बस अब तो बहुत मुश्किल है लाइफ, अब तो आपने सेशंस लेने हैं और बस देन इट्स एंड। ओके समरा,
So, last but not the least, I really want to ask एक question कि what advice you want to give to other people? हमारे साथ बहुत सारे parents भी होंगे, बहुत सारे students, young generation भी हमें देख रही होगी, बहुत सारे भाई भी देख रहे होंगे, बहनें भी देख रही होंगी. I really want you to tell us something कि I go and get checked. क्योंकि मैंने आपकी पूरी स्टोरी सुनी, it was really really inspiring and motivating, I'm sure for everyone. But ऐसी कोई चीज़ you want to share with us कि that will hit us and I'll say कि yes, we should go and get checked. तो ऐसी कोई चीज़ आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, द लास्ट एडवाइस यू वांट टू गिव अस? गो एंड गेट चेक्ड. यस. ओके, देखें, ये आपने जब करना है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. ठीक है, आपने एग्जामिनेशन कर लिया, देयर इज नो लम्प, सो देयर इज नो नीड टू गो एंड गेट चेक्ड. राइट, आप एवरी मंथ करें, नो योर बॉडी वेरी वेल. उसकी प्रॉपर मेथोडोलॉजीज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी आप देखें, उसका पूरा एक मेथड है. उसके सेशन आई थिंक पिंक रिबन वाली जो हमारी डॉक्टर थी उन्होंने पूरा उसको शेयर किया. तो देयर इज़ अ होल मेथड हाउ टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट, इन योर ब्रेस्ट, नॉट ओनली ब्रेस्ट, इन योर आर्मपिट ऑल्सो. तो वो आप उसकी अगर एक दफ़ा वीडियो देख लें, सो यू नो हाउ टू एग्जामिन इट. ठीक है, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ अ की. आपने वो चेक कर लिया, इफ़ देर इज़ नो लम्प एंड नथिंग यू फील अनयूजुअल, देर इज़ नो डिस्चार्ज, और ये बहुत सारे उसके सिम्टम्स हैं. आप उसको स्टडी अगर कर लें थोड़ा सा, कोई अगर आपको ऐसा सिम्टम नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा, कोई लंप नहीं फील हो रहा, देन नो नीड टू गो. द मेन पर्पस इज, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया एंड द लंप इज देयर, तो फिर तो आपको जाना है. यू नीड टू गो एंड गेट इट चेक विद द ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट. ओके, तो यू नो दिस इज द मेन की. अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो ये, इसके आंसर में आई हैव अ स्टोरी जिसकी वजह से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस कॉज. वो एक मेरी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट है, बिकॉज जब मेरी ये सारी जर्नी चल रही थी, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल किया, हर नेम इज सामिया. उसने मुझे कॉल की एंड शी वाज लाइक कि समरा, तुमने कैसे, जब मेरा कीमो स्टार्ट हो चुका था, एंड मतलब शी कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक, समरा तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें इस तरह लंप है? आई टोल्ड हर कि बस ऐसे ही मैंने एग्जामिन किया एंड द लंप वाज देयर. तो उसने कहा यार मेरे भी है. मैं कहा ओके, गो गेट इट चेक, तुम रुफीना सोमरो को दिखाओ. आई गिव हर ऑल द नंबर्स एंड एवरीथिंग. फिर मेरी उससे बात नहीं हो सकी. आई वॉज वेरी मच, यू नो, मेरे अप्स एंड डाउन्स चल रहे, कीमोथेरेपी एंड थिंग्स लाइक दैट. फिर मैं फॉलो अप किया तो पता चला कि शी वॉज कंसल्टिंग सम डॉक्टर. फिर जाहिर है हर फैमिली का अपना होता है, कुछ लोग नहीं दिखाना चाहते एलोपैथिक डॉक्टर को, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम होम्योपैथिक दिखाएंगे या रूहानी इलाज कराएंगे. एवरीबडी हैज़ देयर ओन बिलीव्स, राइट? आप किसी के बिलीव्स नहीं चेंज कर सकते. एवरीबडी इज़ देयर ओन डिसीजन मेकर. तो उसने जहाँ भी उनको बेस्ट डॉक्टर या बेस्ट फैसिलिटी लगी उन्होंने वहाँ दिखाया, बट शी, आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग या क्या उसको ट्रीटमेंट नहीं हो सका. देन आई लर्नड विद इन 6 to 8 months शी वॉज लिटरली ऑन हर डेथ बेड. देन आई लर्न कि उसको इतना स्प्रेड हो गया उसका ब्रेस्ट कैंसर. इट वॉज लाइक स्टेज 4, 6-7 महीने में. लाइक मेरा डायग्नोसिस जून में हुआ है, मेरी उससे बात हुई है शायद जुलाई अगस्त में, एंड बाय द जनवरी शी पास्ड अवे. अब आप सोचिए इस सिचुएशन में, मीनवाइल आई वॉज अंडरगोइंग माई ट्रीटमेंट, माई मदर वॉज इन टच विद हर मदर. तो मेरे अम्मी से अभी भी बहस होती है. मैं कहा अम्मी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी ने कहा बेटा देखो, तुम खुद एक उसमें जा रही थी, तुम्हारी विल पावर, यू वर हैविंग, यू नो, गुड डेज एंड बैड डेज, तो तुम और स्ट्रेस में आ जाती. फिर उसका इतना ज़्यादा फैल गया, एंड व्हेन शी पास्ड अवे लीविंग हर 1-year-old सन बिहाइंड, वो मेरे लिए इतना ट्रॉमेटिक हुआ व्हेन आई लर्न अबाउट हर पासिंग अवे. मैंने सोचा नहीं, दिस इज़ समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट, दिस इज़ समथिंग हम इसको नहीं छोड़ सकते. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट देयर इज़ अ लम्प, आपने अगर एक दफ़ा एक चीज़ ढूंढ लिए फिर आप उसको नहीं छोड़ सकते. यू नीड टू गेट इट चेक्ड विद द प्रोफेशनल, विद द स्पेशलिस्ट. अपनी फैमिली में बताएं, अपने, यू नो, दैट इज़ वाई वी आर इनकरेजिंग मेल ऑडियंस एज वेल कि प्लीज़ आप इस पे नोटिस लें, अपने घर में अपनी फीमेल से पूछें, बिकॉज दे आर द प्रोवाइडर्स. वो घरों में बात ही नहीं हो पाती ना. हाँ, इतना कम्युनिकेशन गैप इतना है पेरेंट्स के बीच में, डॉटर्स के बीच में, पेरेंट्स का आपस में, नॉट इवन डॉटर्स और पेरेंट्स का, बट इवन आपस में बहन भाइयों को भी इतना कम्युनिकेशन गैप है कि आप बता ही नहीं सकते इस तरह कि हम लोग कम्युनिकेशन करते ही नहीं है, डरते इतना ज़्यादा है. एंड देयर इज स्टिग्मा टू दिस वर्ड आल्सो ना. एग्जैक्टली. तो आई थिंक वंस ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, दिस इज द मस्ट, इट इज अ मस्ट. एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द लंप, आपने उसको छोड़ना नहीं.
देयर इज अ पॉसिबिलिटी भाई स्टेज 0 पे भी हो सकता है Yes. फाइब्रोस एडिमा हो सकता है इट्स नॉट इवन कैंसीरियस, डॉक्टर को दिखा लें. अब और दूसरी चीज़ ये कि इट्स वेरी इजी टू गेट इट चेक्ड. देयर इज अब तो फाइन नीडल एस्पिरेशन है विच इज़ अ वेरी क्विक बायोप्सी मेथड. 5 मिनट्स प्रोसीजर है. सुनने में लगता है कि बायोप्सी है, अब जाएं एडमिट हों. नो, ये भी हमने लोगों को बता रहे हैं कि भाई FNA एक फर्स्ट प्रोसीजर होता है जो देन एंड देयर 5 मिनट में OPD में ही हो जाता है. आपने Okay. उसके लिए कोई एडमिट नहीं होना. आप यू आर जस्ट देयर एज अ वॉक इन पेशेंट. आपने बताया लंप इज देयर. वहाँ पे डॉक्टर रुफीना की टीम इट्स वेरी मच एफिशिएंट. FNA करते हैं, 5 मिनट में वो आपका सैंपल लेते हैं, सेंड इट टू लेबोरेटरी और उसकी And you रिपोर्ट्स get the आती results. एंड यू गेट द रिजल्ट. एज सिंपल Okay. इज दैट. सिर्फ उसका आप एग्जामिन करा लें स्पेशलिस्ट से. Okay, That's so it means that your life is in your hands. This is the main message. Your life is in your hands. Yes. You yourself can examine it. You yourself can identify it. And yes, breast cancer is the best cancer because it is detectable at stage 0 when it's not even cancer. So do it monthly and it can save lives and it can save everyone. Thank you so much, Samra. It was pleasure to have you. And मैं आप सबको भी यही बोलना चाहती हूँ कि your life is not only your life. आप सिर्फ एक इंसान नहीं है बल्कि आपके साथ इतने सारे रिलेशनशिप्स जुड़े हुए हैं. आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके साथ जो जैसे इनकी एक पूरी फैमिली है, जैसे इन्होंने अपनी फ्रेंड की स्टोरी सुनाई. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और टेक केयर ऑफ द पीपल जो आपके अराउंड हैं. आपके पेरेंट्स हो गए. सो this is end today. Thank you so much, Miss Samra. And last but not the least, I want to tell you कि ये हमारी बहरिया की alumni भी हैं. So we will welcome her again. And इनकी बहरिया की भी हम story सुनेंगे in our welcome बहरिया. Welcome back to बहरिया में. Thank you so much. Thank you so much, Samra. Thank you, Kiran. Thank you for inviting me.